दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज मैं आपके सामने रखूंगा जनरल साइंस में फिजिक्स की कुछ अहम जानकारियां कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें या जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं वो साइंस में फिजिक्स के पार्ट यानी कि भौतिक विज्ञान के पार्ट को कैसे पढ़ना शुरू करें। तो आइए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक का जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज आपके सामने हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको किस तरीके से इसको डील करना है। और फिजिक्स को जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम लोग भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। अब इस भौतिक विज्ञान में अगर हम आपके सामने बात रखेंगे तो हम बात करेंगे कुछ क्वांटिटीज को लेकर, यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को लेकर। तो इसमें क्या होगा कि जब हम क्वांटिटीज की बात करते हैं तो सीधे हम बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेते हैं और सीधे आते हैं अपनी उन दो क्वांटिटीज को लेकर जिनको विज्ञान कहता है, जिनको साइंस कहता है कि हमें जब भी पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए तो हमको इन दो आधार पर बांट करके दुनिया के सामने रखा जाए। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक होता है आपके सामने स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी होता है, और एक होता है आपके सामने वेक्टर क्वांटिटी। एक आपके सामने होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करेंगे तो ये दो नाम आपको यहां पे ध्यान देना होगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब मामला ये आता है कि इसको हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग अदिश राशियां भी हम कहते हैं, अदिश राशियां। और इसको हम लोग कहते हैं सदिश राशियां। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सदिश राशियां कहते हैं। यानी इनके आधार पर ही विज्ञान अपनी बात को बोलना शुरू करता है दुनिया के सामने। अब अदिश राशि में क्या होगा? इस अदिश राशि में क्या होगा कि इसमें हमारे पास केवल जो है वो मैग्नीट्यूड रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। यानी हमारे पास केवल हम परिमाण की बात करेंगे। परिमाण है ना, परिमाप बोलना यहां गलत है। यहां पर हम बोलेंगे क्या चीज? हम यहां बोलेंगे आपके सामने परिमाण। यानी परिमाण में का मतलब यह हुआ कि अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि जैसे ये पेन हमारा जो है 10 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, हम चीनी लेते हैं 1 किलो 2 किलो, तो ये सिर्फ हमारी परिमाण है। हम चीनी लेते समय हम कभी भी दुकानदार से या दुकान में ये नहीं कहते हैं कि हमको चीनी लेना है 5 किलो साउथ में, 5 किलो नॉर्थ में। ऐसी बातें हमें बोलना ही नहीं है। तो जहां पर इसकी जरूरत ना हो दिशा की, हम उसको कहते हैं स्केलर। यानी यहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन की बात यहां नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे सदिश राशियों को लेकर तो हमारे पास यहां पर मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज हमारे पास इसमें बच्चा डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब मामला यह आता है कि हम किन राशियों को इनके उसमें रखेंगे। तो जैसे कि हम यहां बात करते हैं स्केलर में, हम इसको यहीं पर ऊपर करते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने आपके सामने चाल कर दिया, हमने आपके सामने जो है द्रव्यमान कर दिया, है ना, चाल कर दिया, हमने आपके सामने दूरी कर दिया, तो दूरी। लेकिन जब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की तो जैसे हमारे पास जो है बल आ गया, बल को हम लोग फोर्स कहते हैं। हमारे पास त्वरण आ गया, त्वरण को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना। संवेग आ गया, है ना, संवेग आ गया। संवेग के साथ साथ अगर हमने बात कर लिया आवेग की, हमने बात कर लिया, यानी हमारे पास फोर्स आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, है ना, मोमेंटम आ गया। और इसी के साथ साथ संवेग को हम लोग, मोमेंटम को हम लोग पी कहते हैं। ये हमारे पास आवेग आ गया, आवेग को हम लोग इंपल्स कहते हैं। तो इसको हम लोग इंपल्स को आई से भी हम आपके सामने रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ना शुरू करते हैं। अपने अगले लेक्चर में हम इसको एक और अच्छे तरीके से आपके सामने बढ़ेंगे लेकर, इसको और अच्छा आपको बताएंगे। और इसी के क्रम में हम साइंस को, विज्ञान को बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने रखते जाएंगे। आप सिर्फ सुनते जाएंगे और चमत्कारिक रूप से आप अच्छे होते जाएंगे। तो चलता हूं। जय हिंद एंड नमस्कार।